बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नोटोकॉर्ड कहा किसे जाता है। भाई, नोटोकॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बनता है, और जिस तरह से वो एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो यही नोटोकॉर्ड जो है वो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड हम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक। अच्छा, उसके अलावा इसकी और भी डिटेल आपको लेनी है तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैंने नोटोकॉर्ड के ऊपर डिटेल डिस्कस जो है, लेक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं फर्स्ट ईयर में। बहरहाल, ये उसकी थ्योरी लिखी हुई है। थ्योरी तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इस एनिमेटेड स्लाइड के जरिए जो है ये आज का टॉपिक समझाऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बात मेरी समझ आ जाए। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ये इमेज हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी जब हमने जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं, ये अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल का नाम आप लोग पहली बात तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, वो केमिकल जाके किसको स्टिमुलेट कर रहे थे, एपिब्लास्ट के सेलों को। जैसे एपिब्लास्ट के सेलों को स्टिमुलेट किया तो एपिब्लास्ट के सेल क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर से माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं टूवर्ड्स दी हाइपोब्लास्ट सेल। फिर वो यहाँ से आके इनको धक्का देके यहाँ पे एक नई लेयर बना रहे थे, ऐसा हो रहा था ना। तो ये कहता है कि जब ये बिल्कुल एपिब्लास्ट के सेल बिल्कुल जब सेंटर से माइग्रेट होके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो ये बीच में एक मोटी थिक जो है लाइन बना लेते हैं, एक बीच में खड्डा बना लेते हैं। अच्छा, अब इस बात को आपने कैसे समझना है, इस बात को आपने ऐसे समझना है कि देखो ये हमारे पास एक जमीन है, और इस जमीन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से खुदाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी खोद कर रहा हूँ, खुदाई की है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आप समझें कि ये एपिब्लास्ट के सेल एक जमीन है, और इस जमीन के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक खड्डा खोद रहा हूँ। खड्डे खोदने से मुराद कि वहां से मैं सेल निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से एपिब्लास्ट से जब सेल जो है वो नीचे की तरफ मूव करके आते हैं एपिब्लास्ट की तरफ, तो बीच में एक थिक सेंट्रल लाइन बना लेते हैं, एक मोटी सी लाइन बना लेते हैं, एक खड्डा बना लेते हैं। इस मोटी लाइन को क्या कहा जाता है, इस खड्डे को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, या फिर इसको प्रिमिटिव ग्रूव कहा जाता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। ये वही माइग्रेटिंग सेल हैं जिन्होंने यहाँ पे सेंटर में आके खड्डा बनाया हुआ है। इस खड्डे को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है या फिर प्रिमिटिव ग्रूव कहा जाता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब हम खड्डा खोदते हैं तो क्या होता है कि हम खड्डे की जो मिट्टी होती है वो साइडों में रखते जाते हैं, तो फिर वो यहाँ पे मिट्टी डेंस हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ऊपर से जब सेल गिर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसके टॉप पे आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। तो ये जो जमा किए हुए बहुत सारे सेल हैं, ये जो सेलों का एक पूरा का पूरा क्लोजली पैक्ड ग्रुप बना हुआ है, इसको सबसे पहले एक साइंसदान ने देखा था। उस साइंसदान का नाम है हैंसेंस नोट। तो इसको हैंसेंस नोट भी कहा जाता है या फिर इसको हम प्रिमिटिव नोट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी। क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट के सेलों ने एपिब्लास्ट के सेलों को स्टिमुलेट किया, वो बिल्कुल सेंटर से आने पे मजबूर हो गए, और यहाँ पे एक लाइन बन गई, एक खड्डा बन गया। उस लाइन को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं या ग्रूव कहते हैं। उसकी टिप पे बिल्कुल बहुत सारे सेल मौजूद थे, क्लोजली पैक्ड थे, और उनको हमने नाम दिया प्रिमिटिव नॉट का। और इसको पहले एक साइंसदान ने जिसका नाम क्या था, हैंसेंस, तो इसलिए इसको हैंसेंस नॉट भी कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव नोट वाले जो सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, बिल्कुल अपने ऊपर की साइड पे एक रॉड बनाएंगे इस तरह से। ये रॉड आपको नजर आ रही है, किसने बनाई है, इन प्रिमिटिव नोट वाले सेलों ने। ये जो माइग्रेटी सेल हैं इन्होंने बनाई है। और ये जो रॉड बनी है, इस रॉड को प्यार से क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अब ये वाली जो नोटोकॉर्ड है, ये फ्यूचर में चल के क्या बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बहुत तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि जो एपिब्लास्ट के सेल थे, माइग्रेटी सेल्स, ये कौन से सेल हैं, सारे के सारे माइग्रेटी सेल हैं। इन्होंने बीच में एक खड्डा बनाया, बीच में इन्होंने एक मोटी थिक सेंट्रल लाइन बनाई जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक या ग्रूव कहते हैं। उनके ऊपर क्लोजली डेंस जो है वो सेल मौजूद थे जिन्हें प्रिमिटिव नोट कहते हैं। ये जो प्रिमिटिव नोट है, ये सेल अपने आप को अरेंज करके, रीअरेंज करके एक पूरी जो है वो रोड बनाते हैं। उस रोड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड, जो कि फ्यूचर में चल के आपको क्या बना के देती है, वर्टिब्रल कॉलम बना के देती है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो सेल है, ये माइग्रेटी सेल, ये क्या बना रहे थे, ये आपकी मीजोड्रम बना रहे थे, याद है आपको। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि नोटोकॉर्ड कौन बनाता है, तो आपका जवाब क्या होता है कि मीजोड्रम।
तो अब आप लोगों ने खुद देख लिया कि वाकई ये माइग्रेटरी सेल मिजोरम बनाते हैं। तो ये जो नोटोकोड बन रहा है ये भी कौन बना रहा है, मिजोरम, और ये कई बार आपकी पीएमसी के टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा लेता हूँ, वही बातें जो कि मैंने आपको एनिमेटेड स्लाइड के अंदर समझाई है। वो सेल जो कि एपिब्लास्ट से माइग्रेट करके ब्लास्टोसील की तरफ आ रहे थे बिल्कुल मिडल से, तो वो एक थिक सेंट्रल लाइन बनाते हैं बिल्कुल ब्लास्टोसील के मिडल में, बीच में। उस लाइन को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है या प्रिमिटिव ग्रूव कहा जाता है। आपने क्या देखा था, प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर वाली साइड पे जो सेल्स थे वो आपस में क्लोजली पैक्ड थे और उनको मिला के क्या कहा जाता है, हैंसेन्स नोड कहा जाता है या फिर प्रिमिटिव नोड कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि जो प्रिमिटिव नोड के जो सेल हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, नोटोकोड। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कीप इन माइंड, अपने जहन में रखें, जो माइग्रेटिंग सेल्स हैं वही मिजोरम बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए नोटोकोड कौन बनाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मिजोरम। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नोटोकोड की फॉर्मेशन है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा मैं आपको बार बार दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली जो सिंध टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। इतना मुश्किल लिखा हुआ है, एक लाइन भी आप नहीं पढ़ सकते। और इस तरह से आसान करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं आसान करके नहीं समझा सकता, ना आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह का लेक्चर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी, आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है वहां कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये तो मेरी जो है वो एनिमेटेड स्लाइड थी जो मैंने आपको बना के दिखाई है। मैं जो है वो आपको इसका एक वर्जन दिखा देता हूँ, रियल वर्जन। तो वो देखें, रियल वर्जन है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक या ग्रुप कैसी दिखती है। तो इस तरह से दिखती है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी कलर ले रहे हूँ, ये देखो ये बीच से बिल्कुल जो सेल आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो सेल आ रहे हैं, ये पूरी इन्होंने एक थिक लाइन बनाई है, इसको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है। ये रियल में इस तरह से होती है। फिर इसके ऊपर वो सेल मौजूद होंगे जिन्हें हैंसेन्स नोड कहा जाता है या प्रिमिटिव नोड कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का रियल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा, आप उसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।